हाँ हाँ जी बेटा, आ रहे हैं। यस, who wants to chat? Math with chai, yes. यस कपिल, मैथ विद चाय। चलिए ठीक है। और बढ़िया रहता है ना बेटा, सुबह सुबह की क्लास में फ्रेश रहता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये टाइमिंग इसलिए रखी गई है कि हमारे सीबीएसई बोर्ड के कुछ बच्चे हैं जिनके शायद स्कूल स्टार्ट है, और उनको शायद 9 बजे से ऐसा है कि 9 बजे से उनको स्कूल में बैठना रह रहा है, 9 या 10 बजे से, ऐसा करके इसलिए रखा गया है कि इसको थोड़ा पहले कर दिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा। एवरीथिंग इज फाइन, सीम्स टू बी फाइन। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली? प्लीज चैट में आके बता दीजिए फटाफट की आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है ना? फटाफट आके बेटा चैट में बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस यस, ओके 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 ओके, ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ऑल क्लियर, ठीक है, ओके। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उमेर, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो जब क्लियर है तो शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा, दैट चैप्टर इज नोन एज जीपी। जीपी मींस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो टुडेज चैप्टर, इन टुडेज चैप्टर वी विल डिस्कस जीपी। और आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे आज के लेक्चर में बेटा, मैं वो भी बताना चाह रहा हूँ। आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यस ऐसे, ठीक है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जीपी सीरीज, नंबर ऑफ nth term and sum of n terms and sum of infinity terms। आज बस इतना ही डिस्कस करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि इतने ही में आज की क्लास का समय हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना डिस्कस करने में, जीपी क्या होता है, सीरीज, इसका nth टर्म, एसएन और एस इंफिनिटी, बस इतने में बेटा आज का क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहली बार जीपी, ओके ठीक है। हाँ भाई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए है क्या बेटा, ये समझिए आप, आइए मैं ये सब तो भाई देखो क्या लिखा है जीपी के बारे में बेटा, ये लिखिए जीपी के बारे में लिखा है, a sequence of numbers whose first term is non-zero। ध्यान रखिएगा, पहला टर्म नॉन जीरो, यानी कि a should not equals to 0 and each of the succeeding terms is equal to the preceding terms multiplied by a constant। आपको बेटा पता भी होगा कि जो जीपी की सीरीज होती है वो कैसी सीरीज होती है बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होती है, ठीक है। ये जो सीरीज होती है कैसी होती है बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होती है। इन अदर वर्ड्स हम लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं, देखिएगा जरा बात समझिएगा। इन अदर वर्ड्स की बात करें तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि इफ द रेशियो ऑफ द consecutive terms, if the ratio of the consecutive term of a series is always equal, then it is known as GP, ठीक। मैं फिर से कह दूं बेटा, if the ratio of the consecutive term of a series is always equal, then it is known as GP। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ऐसा लिख दिया गया है कि T1, T2, T3 डॉट 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 Tn, ठीक है, T1, T2, T3 डॉट 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 Tn are in GP, ये जीपी में होंगे इफ, क्या इफ ये बेटा, इफ T2 by T1 equal to T3 by T2 equal to डॉट 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 डॉट
क्या हो जाएगा इक्वल टू बेटा Tn अपॉन Tn माइनस 1। अगर ये सारा होगा, आलोक तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया है, आलोक गुरुदेव तुम्हारा कैमरा ऑन है बेटा, आलोक कैमरा बंद कर, ठीक है। सुन अभी देख लीजिए बेटा, ये तुम्हारा क्या है, ये अगर तुम्हारा होगा जब तब तुम्हारा ये जीपी कहलाएगा। ये बहुत बेसिक डिफिनेशन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी बार इस डिफिनेशन को पढ़े होंगे कि आप लोग को अब आता भी होगा ये डिफिनेशन, ठीक है। इसमें कुछ और भी बातें हैं जानने के लिए कि ठीक है सर, इस T2 बाई T1 को आप जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं बेटा, T1 को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, T1 को हम लोग कहते हैं बेटा फर्स्ट टर्म। ये कहने की जरूरत भी नहीं है, किस चीज से दिखाते हैं बेटा, ए से दिखाते हैं। T2 बाई T1 को क्या कहते हैं बेटा, T2 बाई T1 को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। मुद्दे की बात आ रहे हैं बेटा, T2 बाई T1 को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो और इसको किससे दिखाते हैं बेटा, R से, ठीक है। और R के बारे में बेटा 3 चीजें जाननी होती है, यहाँ पर फिर से समझिएगा बेटा। R के बारे में हम 3 चीजें जानते हैं, क्या क्या, जैसा D के बारे में बताया था, R ग्रेटर देन 0 यानी कि इंक्रीजिंग जीपी। पहला केस तो यही है कि R ग्रेटर देन 0 यानी इंक्रीजिंग जीपी। R इक्वल टू, नो सॉरी नॉट 0, ऐसे नहीं लिखने का, 0 नहीं लिखने का, 1 पे आने का। R ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग जीपी, R इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट जीपी and R less than 1 decreasing GP। डिक्रीजिंग जीपी मैं एग्जांपल भी दे देता हूं बेटा तीनों के, देखिएगा सुनिए। आपने अगर लिख दिया 2, 4, 8, 16, आप देख पा रहे हैं बेटा फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा 2, कॉमन रेशियो भी क्या है 2, ये एक इंक्रीजिंग जीपी है। R इक्वल टू 1, 2, 2, ए क्या है 2 है और R तुम्हारा क्या है बेटा 1 है। देखो ये कांस्टेंट जीपी चल रही है। डिक्रीजिंग जीपी, सर डिक्रीजिंग जीपी क्या होता है, डिक्रीजिंग जीपी मतलब ऐसा हो गया बेटा 16, 8, 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिए ए तुम्हारा क्या है बेटा 16 एंड डी तुम्हारा क्या है बेटा, डी तुम्हारा देख पा रहे होगे बेटा 8/16। हाँ, तो जैसे मैंने डी के लिए केस बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने एपी में डी के लिए केस बताया था कि डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, ठीक है। तो इन जैसे उसका केस बेटा बताया था, वैसे ही बेटा इसका केस भी मैंने बता रहा हूँ। वहां पर डी बताया था, यहाँ पर आर बताया है बेटा, वहां पर डी बताया था बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ मोहित, मैं यही कह रहा हूँ कि डी बेटा मैंने बताया था एपी के लिए कि अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग एपी, डी इक्वल टू 0 होगा तो कांस्टेंट एपी एंड डी लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग एपी। उसी तरीके से जीपी में मैं बता रहा हूं कि आर ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग जीपी, आर इक्वल टू 1 कांस्टेंट जीपी, आर लेस देन 1 आपका बेटा डिक्रीजिंग। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ बेटा मैं अगली हेडिंग एक बेटा बात कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग क्या होगी भाई हमारी, मैं अपने अगली हेडिंग पर आता हूँ और अगली हेडिंग की बात करता हूँ, ठीक है। अगली जो हमारी हेडिंग होगी बेटा, वो हेडिंग हमारी होगी, उस हेडिंग का नाम हम ले जानने वाले हैं बेटा, वो हेडिंग है सीरीज ऑफ जीपी, कि जीपी की सीरीज क्या होगी, और वो क्या है सीरीज ऑफ जीपी। ठीक है, चलिए भाई सीरीज ऑफ जीपी क्या होगी ये बात समझिए, ठीक है। देखो सीरीज ऑफ जीपी की अगर हम बेटा बात कर लेते हैं तो जीपी की सीरीज क्या होती है ये बताते हैं। देखिए आपको बेटा बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारा क्या होता है, ए कॉमा ए आर, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, ऐसा करके आता है, यही होता है। अगर आपका T1 होता है, T1 को क्या लिखते हैं ए, T2 है बेटा क्या लिख रहे हैं ए आर, T3 है बेटा क्या लिख रहे हैं बेटा
ए आर स्क्वायर। इसी तरीके से हम नीचे हम बात करेंगे बेटा, हेडिंग डाल के रखी है मैंने, जनरल टर्म। भाई जनरल टर्म क्या होता है? If A is the first term and R is the common ratio of GP, तो जनरल टर्म क्या होगा? तो देखिए जनरल टर्म में ऊपर से आप देख सकते हैं कि T1 को मैंने क्या लिखा है बेटा? T1 को मैंने लिखा था A, यानी इसको लिख सकते हो A R का पावर, ऐसे लिख दो ना इसको, जैसे A है तो A को ऐसे लिख सकते हो ना, A R का पावर 0, और इसको लिख सकते हैं 1 - 1। T2 को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ? T2 क्या है हमारा? AR, इसको लिख सकते हैं AR का पावर 1, यानी AR का पावर 2 - 1। इसी तरह T3 क्या है बेटा? T3 क्या है? AR स्क्वायर AR 3 - 1, यानी AR का पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना तुम्हारा बेटा, ये AR 3 - 1 रहेगा ना? हाँ जी, ठीक तो है। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, अगर हम Tn की बात करेंगे तो Tn हमारा क्या हो जाएगा? AR का पावर n - 1। Tn इक्वल टू हमारा क्या होगा बेटा? AR का पावर n - 1। और आप लोग इसको पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बेटा हमने बताया है ना, हम लेवल हमेशा बेटा ग्राउंड से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बेटा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एक चीज बेटा और बता दें कि nth टर्म, हाँ जी बिल्कुल, लेवल बिल्कुल ग्राउंड से बेटा, समझा ना? हाँ बेटा, लेवल में हमेशा बेटा ग्राउंड से ही स्टार्ट करता हूँ। आपने देखा होगा कि पहले ही दिन मैं एडवांस में नहीं आया बेटा, पहले मैंने आपको बेसिक जो आपने 9th 10th में 10th 11th में सीखा उसको बताया, फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। इसी तरीके से हम बेटा अभी और आगे आएंगे, अभी तो हम लोग, अभी तो बात स्टार्ट ही हुई है। nth टर्म व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, nth टर्म व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, last term is given, टर्म कब? जब बेटा लास्ट टर्म गिवन हो। जब लास्ट टर्म गिवन होगा तो क्या होगा बेटा, ये समझिए। nth टर्म जब लास्ट टर्म कैसे दिया रहता है बेटा? सीरीज की हम बात कर लेते हैं, जरा फिर से सीरीज की बात करते हैं। सीरीज को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ? सीरीज को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिखूं? सीरीज को मैं लिख सकता था AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट, और A के बाद AR रहेगा ना, AR स्क्वायर, ऐसे करके बेटा चलेगा, AR स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और इधर से कैसे चलेगा? L बाई R का स्क्वायर। याद करो बेटा, AP में इधर से प्लस से तो इधर से माइनस से चलता था, याद करो बेटा, इधर से प्लस से तो इधर से माइनस से चलता था। उसी तरीके से अगर यहाँ से मल्टीप्लाई से चलेगा तो देखो इधर से किससे चलेगा बेटा? डिवाइड से चलेगा। तो अगर बात करते हैं Tn की, जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो देखिए, पहला टर्म था तो क्या था बेटा? देखिए लास्ट से पहला टर्म था तो क्या था? L। अगला टर्म क्या हो गया? सेकेंड टर्म L बाई R। थर्ड टर्म क्या हो गया? L बाई R का स्क्वायर। तो nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा? इसका nth टर्म हो जाएगा L अपॉन R का पावर n - 1। L अपॉन R का पावर n - 1, जहां पर L तुम्हारा क्या होता है बेटा? L तुम्हारा लास्ट टर्म होगा। ठीक, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, ये सब आप लोगों को आता है, बस हमने एक रिकॉल करा दिया, एक रिवीजन करा दिया बेटा, ठीक है, कि भाई आपको याद हो गया। अभी आते हैं, चलिए अभी थोड़ा हम लोग आते हैं, आप जरा ध्यान लगाइए, सुनिए मेरे बच्चों, ध्यान लगाइए। अब आते हैं बेटा, एक आध थोड़े से बच्चों वाले सवाल भी देख लिए जाए, ठीक है, तो बेटा खेल लीजिए आप लोग। हाँ सुनिए, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 3072? लीजिए अब बेटा थोड़ा खेल लीजिए, आप लोग भी खुश हो जाइए ये सवाल लगाकर। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? R की वैल्यू 6/3 यानी कितनी हो गई? 2। आप मान लीजिए कि लेट Tn तुम्हारा 3072 है। अब ये क्या हो गया बेटा? Tn की वैल्यू क्या होगी बेटा? ARn-1 इक्वल टू 3072। R के लिए मैं लिख सकता हूं 2 का, अच्छा ये तो पता है ना, A कितना आया है बेटा? 3 आया है। देखो
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a के लिए, क्या लिख देता हूँ, a के लिए लिख देता हूँ मैं 3 2 का पावर n-1 इक्वल टू 3072। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 का पावर n-1 इक्वल टू 1024। सो 2 का पावर n-1 इक्वल टू 2 का पावर 10, क्योंकि 2 का पावर 10 1024 देता है। कहोगे मैं काउंट करके दिखा दूंगा, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। सो अब आप देख पा रहे हैं बेटा n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, n की वैल्यू कितनी हो गई 11। काम खत्म। ये सब बेटा बॉडी वार्म करा रहे हैं आपका बेटा, हाँ अभी तो बेटा थोड़ा सा इंजन गर्म करा रहे हैं आपका। देखिए अब यही देखिए क्या लिखा है 18। क्वेश्चन मैंने देखा नहीं यार, विच टर्म इज 384 है क्या? ओके ओके, विच टर्म इज 384 है, ओके क्वेश्चन में 384 था ये दिखा नहीं बेटा मुझे। खैर कोई बात नहीं, पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया, पहले वाले के लिए तो ये रफ कर देते हैं, रुक जाइए, पहले वाले के लिए इतने को हटा देते हैं और अगले स्टेप में आते हैं उसको लगा देते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में आकर इसी क्वेश्चन को लगा देते हैं। देखिए पहले वाले में, देखिए पहले वाले में ये हटा हुआ था, ये मैंने हटा दिया था कि पहले वाले के लिए ये नहीं रहेगा। दूसरे वाले में चलिए यही रह रहा है, विच टर्म इज 384। देख ऊपर वाले टर्म में मैंने देख लिया है, क्या देख लिया है कि a हमको पता चल गया है कि 3 है, r मुझे पता चल गया है 2 है। मैं एक काम कर लेता हूं कि इस बार tn को मान लेता हूं 384, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा ARn-1 इक्वल टू 384। सर a कितना है 3 है, r कितना है 2 है, n-1 है, 384 है, 2 का पावर n-1 है, 128 है, ये कट जाएगा ना 128 टाइम में बेटा, और 2 का पावर n-1 इक्वल टू 2 का पावर 7, n-1 इक्वल टू 7, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 8। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको हमने कहा ना, वो जैसे जिम में जाते हैं तो पहले वार्म अप कराते हैं ना, तो बेटा ये खाली वार्म अप करा रहे हैं अभी आपको। ये क्वेश्चन देखिए बेटा 18 - 12 8 ... और फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोग्रेशन, कहां तक जा रहा है बेटा 512/729 तक। हाँ सेकेंड लास्ट टर्म, हाँ ठीक है ना। अच्छा अभी देखिए बेटा फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। अब देखिए बेटा इसकी भी बात कर लेते हैं। ए क्या है हमारा बेटा, देख ए तुम्हारा है बेटा 18, डी कितना हो जाएगा बेटा, डी तुम्हारा हो जाएगा -12/18 यानी -2/3। और फिर वही काम tn को आप मान लीजिए 512/729। नीचे आके देखिए जरा सुनिए, tn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, ARn-1 इक्वल टू 512/729। ए क्या है बेटा 18, आर क्या है बेटा, आर है हमारा -2/3, -2/3 का पावर n-1 512/729। यार कुछ काट पीट मचा के देखो तो सुबह सुबह कट रहा है कुछ, देखो ये क्या हो जाएगा 3 से 6 टाइम्स में, फिर 3 से कटेगा क्या 5 and 1 6 ना, 3 से ये नहीं कटेगा, एक रुको रुको रुको, अभी ये कटने की कंडीशन में नहीं है बेटा, तो कोई बात नहीं, नहीं कटने की कंडीशन में तो नहीं काटा जाएगा 18। इसको ऐसा कर लीजिए -2/3 का पावर n-1 इक्वल टू 512/18 × 729। और कितना भी बेटा ये कर लेना, एक बार तो कटेगा ही कटेगा 2 से 9 टाइम से एंड 256 टाइम में, ठीक है n-1 है यहाँ पे, ये हो जाएगा -2/3 का पावर n-1। ये क्या हो जाएगा 256 क्या होगा 2 का पावर 8 यानी 2 अपॉन, और ये देख 9 को तू 3 का स्क्वायर लिख सकता है और 729 को क्या लिख सकते हो, देखो तो 3 का स्क्वायर 9, 3 27 81 243 और 243 के बाद तुम्हारा 629 6 टाइम्स में ये भी,
यानी 2/3 होल का पावर आप 8 लिख सकते हैं। होल का पावर क्या लिख सकते हैं? 8। और मेरे बच्चों आप समझदार हैं, यहाँ इवन पावर है, आप ये भी अगर लिख देंगे कि -2/3 का पावर n-1, इसको लिख दीजिए -2/3 का पावर 8, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेटा। जाहिर सी बेटा बात है, n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8, n की वैल्यू आ गई 9। और ये हम फिर बेटा बता दें, ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ बॉडी वार्म अप करा रहे हैं। अभी देखिए क्वेश्चन कहां से चेंज हो रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान लगाइए। यहाँ पर देखो एपीजीपी कंबाइंड मैंने किया है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है बेटा, हम लोग आगे बात करेंगे भी। देखिए सुनिए क्या लिखा है, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी फॉर्म्स ऑफ एपी, देख एपी लिखा है, फॉर्म अ जीपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस। मेरे बच्चों अगर ऐसा है तो क्या होगा जरा समझिए। सेकेंड टर्म एपी का क्या होता है? एपी का सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी। एपी का थर्ड टर्म क्या होता है? a प्लस 2d। और एपी का सिक्स टर्म क्या होता है बेटा? a प्लस 5d। ये मुझे पता है आप सब लोगों को आता है, आप सब लोग बहुत समझदार हैं बेटा, ठीक है। ये जो सेकेंड टर्म है वो a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, सिक्स टर्म a प्लस 5d। अब ये जीपी में है, यानी कि a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 5d, और ये साहब किसमें है? जीपी में है। देखिए अगर ये जीपी में है तो रेशियोज इक्वल होने चाहिए बेटा, रेशियोज को इक्वल कीजिए, यानी कि a प्लस 2d अपॉन a प्लस d इक्वल टू a प्लस 5d अपॉन a प्लस 2d। और आपको बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हो जाएगा a प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस d इंटू a प्लस 5d। चलो मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6ad आएगा। आप देखिए कुछ फिर बेटा कट रहा है, a स्क्वायर कैंसल, कितना हो जाएगा भाई? माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2ad। तो भाई साहब डी डी भी कैंसिल कर दीजिए, तो 2a इक्वल टू माइनस डी, यानी d इक्वल टू माइनस 2a, ये रिलेशन आएगा बेटा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आएगा बेटा? फर्स्ट टर्म के डबल के इक्वल आएगा, और उसके आगे जो साइन लगा रहेगा वो किसका साइन लगा रहेगा? माइनस का लगा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है लोगों को क्या? क्योंकि अब बेटा हम थोड़ा सा बॉडी गर्म हो गई होगी आप लोगों की भी और हमारी भी, तो थोड़ा इंजन गर्म हो गया, तो थोड़ा सा मैं लेवल ऊपर करना चाहता हूँ सवाल का। इतना तक सब लोगों को क्लियर है क्या? प्लीज बताइए जरा चैट में आकर के फटाक से। हाँ इतना तक अगर क्लियर है तो हाँ ठीक है, ओके ओके। अबे बैडी नहीं बॉडी, चल हाँ ओके ठीक है। अगर बॉडी हाँ ठीक है, यहाँ तक है तो ठीक है। अभी आपको तुरंत अगले क्वेश्चन में आइडिया लगेगा कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा है, ठीक है। अभी तुरंत जैसे अगले क्वेश्चन में आएंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर आपने व्हाई यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अभी तुरंत अगले क्वेश्चन में आइडिया लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, देखिए अभी क्या है, आगे आते हैं बेटा। देखिए सुनिए साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भाई साहब देखिए सुनिए, एकदम ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो तुरंत आपको आइडिया लगेगा कि सर आपने क्यों यही पूछा। ये देखिए क्वेश्चन बेटा आपको दिख रहा होगा, देखिए सब लोगों को दिख रहा है क्या? कम वक्त मेंस 2007 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का बेटा। आज के दिन की शुरुआत मतलब पहला क्वेश्चन है बेटा आईआईटी का। देखा जाए क्या लिखा है, इफ अ जीपी दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पहली बात लाइन क्वेश्चन की पढ़, सब लोगों को दिख रहा है ना क्वेश्चन बेटा? फॉन्ट ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ये दिख रहा है सब लोगों को क्या? इज इट विजिबल टू एवरीवन? प्लीज जरा बताइए फटाक से, इज इट विजिबल टू एवरीवन डियर? हाँ क्योंकि आप बताएंगे ना, तो अगर फॉन्ट छोटा होगा तो मैं अगली बार फॉन्ट को और बड़ा कर दूंगा यार, ठीक। ओके नहीं ठीक,
ओके ओके ठीक है ओके हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सुनिए बेटा अभी देखिए क्या है ये देखिए बेटा हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखा है इफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है और आगे क्या लिखा है बेटा इसके आगे ये पॉजिटिव टर्म्स का मतलब ये आ गया कि आपकी आर जो होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि इंक्रीजिंग एपी होगा इंक्रीजिंग जीपी होगा बेटा ठीक है। डिक्रीजिंग जीपी मतलब कि उसमें निगेटिव टर्म्स आ सकते हैं बेटा लेकिन यहाँ पर आप पॉजिटिव टर्म्स है यानी आर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा ग्रेटर देन 0 नहीं सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा पहली बात आर शुड ग्रेटर देन 1 यस नॉट ग्रेटर देन 0 हाँ ग्रेटर देन 1 बिल्कुल बिल्कुल मगर आर शुड ग्रेटर देन 1 होगा बेटा नॉट 0 ठीक है वो डी में होता है ठीक है। अब आगे लिखा है each term is equal to the sum of the next two terms okay each term यानी कि हम अगर t1 ले लेते हैं तो t1 should equal to t2 plus t3 t1 क्या होता है बेटा a t2 क्या होता है बेटा ar t3 क्या होता है बेटा ar स्क्वायर आप देख सकते हैं a कैंसिल हो गया ठीक है ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ देखिए इसकी अगर हम बेटा बात कर लेते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 या इसको ऐसे लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख जब ये आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ये सीखा भी होगा आपने बेटा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 अपॉन कितना आ गया 2 -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 यानी आर की क्या वैल्यू आएगी बेटा आर की एक वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या आएगी आर की वैल्यू एक वैल्यू आएगी -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 दूसरी वैल्यू क्या आएगी -1 है ना -1 प्लस √5 -1 माइनस √5 नहीं यार बाई 2 देख ले कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया ना माइनस भी है आर स्क्वायर प्लस आर -1 कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या आर स्क्वायर प्लस आर -1 लिखा है नंबर सम ऑफ प्रीसीडिंग टू टर्म्स नेक्स्ट टू टर्म्स हाँ ठीक तो है ठीक है ओके ओके। अभी देख लीजिए बेटा जाहिर सी बेटा बात है क्या आपको मिलने वाला है देखिए हम ये नहीं रख सकते अब आर के दो आगे देखो बेटा ये तुम्हारा निगेटिव में आएगा इसलिए मुझे ये नहीं रखना है मुझे आर क्या रखना है ग्रेटर देन 1 रखना है। इसमें जरा देखो तो बेटा √5 -1/2 देखो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 आएगा क्यों √5 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.2 समथिंग होती है जो भी हो इसको कितना 2.236 ऐसा होता है ये 1 से तुम्हारा क्या होगा ये जाहिर सी बेटा बात है अपॉन 1 करोगे ये 1.2 आएगा। अरे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लिख दिया क्या यार ठीक है ओके नो इशू थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया कोई बात नहीं। आप देख लीजिए ये निगेटिव है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चाहिए हमको आर की यही वैल्यू आएगी बेटा √5 -1/2 देखिए शायद यहाँ पर लिखा है बेटा √5 -1/2 सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ठीक हाँ एक सेकंड सर अगर इसी क्वेश्चन में प्रीवियस टर्म दिया रहे तो कैसे करेंगे वो भी बेटा बता दे रहा है ठीक है वैसा क्वेश्चन एक्चुअली है मैंने लिखा हुआ मैं अभी आगे आके बता रहा हूँ ठीक है। पहले ये बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सब लोगों को देखने में लगता है कि बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है बट देखिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या हाँ ये क्लियर हुआ क्या सब लोगों को प्लीज ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है बेटा आईआईटी का पहला सवाल था ठीक है ओके ओके ठीक है ओके ये आईआईटी का पहला सवाल था बेटा आज का ठीक नेक्स्ट में आइए देखिए आगे आते हैं देखिए सुनिए नेक्स्ट में आते हैं बेटा देखिए क्या है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे in a GP the m plus nth term be a and m minus nth term be a then its mth term निकालना है भाई साहब बहुत इजी है बेटा ये भी देखिए
आप देख लीजिए। हाँ, कोई तो मुझसे बात करना चाहता है। ऑप्शन ए है प्रांजल, ऑप्शन ए दिया है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन यही है बेटा कि वो प्रीवियस टर्म वाली बात कर रही हो तुम, बताओ। क्वेश्चन यही है कि तुम प्रीवियस टर्म वाली बात कर रही हो, फटाक से बेटा बताओ तो। प्रांजल फटाक से बेटा बता। अच्छा, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ लेटेस्ट क्वेश्चन में मुझे भी एक्चुअली बेटा वही मैंने लिखा भी वही क्वेश्चन था, बट ये चलो ये कोई बात नहीं, 2007 में आया था तो उसमें आ गया। मैं बता देता हूँ ना, रुक जाओ। जो लेटेस्ट क्वेश्चन की तुम बात कर रही हो ना, वो क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। रुक जाइए बेटा, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन एक है, आप देख लीजिए, मैं वो भी बता ही दे रहा हूँ। देख लीजिए भाई, जिस क्वेश्चन की ये बात कर रही है, एक क्वेश्चन ये आया था बेटा, वो मैंने लिखा नहीं, एक क्वेश्चन ये था बेटा कि if every term of a positive number of GP देखो ये थोड़ा मैंने गड़बड़ एक कर दिया था कि पॉजिटिव टर्म ऑफ जीपी में मतलब कि जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, आर से हमको नहीं लेना देना था वहां पे। पॉजिटिव टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जीपी आगे लिखा हुआ है बेटा, उसमें is equal to sum of preceding terms। देख लो प्रांजल, इसी क्वेश्चन की तो बात कर रही होगी, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ द जीपी फाइंड कॉमन रेशियो। यही क्वेश्चन होगा तुम्हारा बेटा, यही क्वेश्चन है, हाँ यही है ना बेटा, ठीक है, ये ले आया है, देखिए बेटा। देखिए ये देखिए बेटा क्या है, अब इसमें भी देखिए आप लगा के देख लीजिए बेटा, क्या तुम्हारा आएगा, देख ए क्या आएगा, ए तुम्हारा देखो इसमें भी ऐसा हो जाएगा ना कि टी, अब इसमें क्या होगा कि T1 T2 T3 अगर 3 टर्म ले रहे हैं आप, 3 टर्म आपने ले लिए हैं, तो जाहिर सी बेटा बात है कि ये तुम्हारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और यहाँ रिलेशन ये होगा कि ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए आर। ये भी तुम्हारा बेटा मेंस में क्वेश्चन आया है, ये नया क्वेश्चन है। अब यहाँ देख ए कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0, और मुझे इतनी उम्मीद है मेरे बच्चों तुमको ये सॉल्व करना फिर से आ जाएगा। आर को तुम कैसे लगा लोगे बेटा, 1 प्लस माइनस √5/2, फिर वही होगा बेटा 1 प्लस √5/2, ये बड़ा पॉजिटिव वाले को लेंगे, 1 माइनस √5/2 इसको नहीं लेंगे बेटा। बस ये क्वेश्चन बेटा हाल फिलहाल का आया हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट में आइए, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, इसके बारे में बात कीजिए। m प्लस n टर्म a है, यानी मैं लिख देता हूं m प्लस n टर्म क्या है, a। फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, यहां पर ना फर्स्ट टर्म को तुम x से दिखा लेना भाई, यहां फर्स्ट टर्म को x से दिखा लेना। सो x r m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू a इक्वल्स इक्वेशन 1। t m माइनस n क्या होगा बेटा, ये लिखा है b, यानी x r m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू b, ये इक्वेशन 2 आ गया भाई। मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इंटू सेकेंड का, जैसे ही फर्स्ट इंटू सेकेंड का आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, x r का पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू x r का पावर m माइनस 1 इंटू ए बी। देखो जो मेरा बच्चा समझदार है वो यहाँ समझ लेगा। देखो आप जैसे ही साहब इसको ऐड करोगे ना, सॉरी बेस सेम है, पावर ऐड एक्स स्क्वायर r का पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू ए बी। आप देख लीजिए बेटा n n
कैंसिल एक्स स्क्वायर आर का पावर 2m माइनस 2 इक्वल टू ए बी, यानी एक्स स्क्वायर आर का पावर m माइनस 1, ऐसे लिख दो ना, m माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू ए बी, यानी इसको लिख दो एक्स आर का पावर m माइनस 1, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी। और देख बेटा, अगर तुमको m टर्म लिखना होता तो क्या लिखते, यही ना लिखते एक्स आर m माइनस 1, यानी क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये tm का होल स्क्वायर है, तो tm का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो tm तुम्हारा कितना आ गया, अंडर रूट ए बी। tm कितना आ गया बेटा, अंडर रूट ए बी आ गया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बेटा, हाँ आंसर है क्या, आंसर है अंडर रूट ए बी बेटा। अच्छा क्वेश्चन हम फिर बेटा बता दें, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कहा ना किया होगा, बीच बीच में ऐसे ही कराते रहेंगे। अभी आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा सम ऑफ एन टर्म्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स की हम बेटा बात करने वाले हैं। अब इसमें देखिए सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। मुझे पता है आप सब लोगों को आता भी है, बट बेटा फिर भी हम एक बार बता देना चाहते हैं, सबको आता है बट फिर भी हम एक बार सिखा दे। देखिए सम निकालना है, एस को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर का पावर एन माइनस। यहाँ एक तरीका सिखा रहे हैं, बिल्कुल सब लोग ध्यान लगा के समझेंगे, इसकी प्रूविंग में ना एक तरीका सिखा रहे हैं, प्लीज सब लोग ध्यान लगा के समझेंगे बेटा, ठीक। आप क्योंकि ना उस तरीके पर ना बहुत सारे सवाल लगेंगे, शुरुआत यहाँ कर रहे हैं, लेकिन 5 से 6 सवाल बेटा मेंस में उस तरीके पर आए हैं, इससे तरीका समझिएगा। आप देखिए कॉमन रेशियो आर है, आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए एस में और एक एक टर्म छोड़ के लिख दीजिए आर एस, एक की जगह एक एक टर्म छोड़ के लिखना है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहां पर हो जाएगा ए आर, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर तुम्हारा ए आर एक टर्म छोड़ के लिखना है ना, तो अगले टर्म में लिखेंगे ना, क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसा आ जाएगा ना, आर का मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म छोड़ के लिखना है ना, तो अगला टर्म जो इसका है वो क्या हो जाएगा, ये समझिए, इसका जो अगला टर्म हो जाएगा आर का मल्टीप्लाई जब इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए आर का पावर एन। ये सेकंड इक्वेशन। एक काम कीजिए, पहले में से ना दूसरे को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिए, आपको क्या मिल रहा है, एस माइनस आर एस। देखिए सिर्फ ए बचेगा, बाकी सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक ये बचेगा, इसका माइनस रहेगा, माइनस ए का पावर आर एन माइनस 1। आप देखो बेटे, आप चाहे तो एस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर, ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर का पावर एन, एस इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस। बेटा देखिए यही फॉर्मूला बताते हैं। अब कुछ लोग बेटा यहाँ पर बताते हैं, कुछ लोग यहाँ समझदार बनने के लिए बताते हैं कि बच्चों देखो नीचे वाली चीज ये 0 नहीं हो सकती, तो 1 माइनस आर कैन नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस आर कैन नॉट इक्वल्स टू 1, यानी आर कैन नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये तो बेटा जाहिर सी बेटा बात है, ठीक है। आर अगर 1, अब यहाँ पर ये मुझे बताना है बेटा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक चीज ये भी लोग बताते हैं कि ये फॉर्मूला तब लगाइए जब r लेस देन 1 है, और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लोग लगाते हैं, r का पावर n माइनस 1 r माइनस 1। बेटा नो नीड टू रिमेम्बर दोस फॉर these two formulas, just remember one formula, either one of the formula. If you remember either one of the formula, that is okay dear. एक भी याद रखोगे काम हो जाता है बेटा, लेस देन 1 में भी लगाओगे ऑलरेडी कट जाता है बेटा, ठीक है। यही मैंने लिखा है, ये देखो ये गड़बड़ एक लिख दिया था स्लाइड में बेटा, ये चीज गलत लिख दी थी, ठीक है। r इक्वल टू 1 रखने पर n ये नहीं होता, r इक्वल टू 1 रखने पर ऐसा नहीं आता, n इक्वल टू रखा होता तो बात आती भी। ये तुम्हारा यही बेटा मैंने लिखा है, यहाँ लिख भी दिया है कि r नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर बेटा मैंने ये लिख दिया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, Sn के दो फॉर्मूले होंगे, a r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r ग्रेटर देन 1। दूसरा फॉर्मूला बेटा तुम्हारा क्या होता है, Sn इक्वल टू
a 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r व्हेन r लेस देन 1। ठीक है, बस बाकी ज्यादा बेटा नहीं जानना, ये दो फॉर्मूले आपको जानने हैं। ठीक है, इस पर भी देखो कुछ क्वेश्चन है। लीजिए बेटा, एडवांस का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 1992 में आया है। सब लोगों को दिख रहा है क्या? क्लियर है, विजिबल है क्वेश्चन क्या सब लोगों को? देख लीजिए सब लोगों को विजिबल है कि नहीं है बेटा, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। विजिबल है सब लोगों को क्वेश्चन क्या? प्लीज आके चैट में बताइए, इज इट विजिबल टू एवरीवन डियर? ओके ओके। दोज हु आर स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, यस ऑफ कोर्स, हाँ यस ऑफ कोर्स, मैं भी काफी छोटा ही था। दोज हु आर स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, वो लोग जरा ध्यान लगा के सुनेंगे। ये क्वेश्चन उनके एनसीईआरटी के मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन देख लीजिए, शायद उन्होंने देखा हो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज में दिया हुआ है बेटा, आप देख सकते हैं। आपको अगर ध्यान ना हो तो जाके कौन सा चैप्टर बताएं, 11th क्लास की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर का मिसलेनियस निकाल के देख लीजिएगा बेटा। मिसलेनियस में चौथा या पांचवा सवाल यही लिखा हुआ है। ठीक है कैसे? एनसीईआरटी आईटी रिलेशनशिप, यस सुनिए, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आईटीज में आए हुए हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे, क्या लिखा है बेटा? लिखा है, ध्यान लगा के देखिएगा कि fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, ये रिलेशन को ध्यान लगाना है बेटा। और एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा ही होगा बेटा। तो ऐसा है, और एक और चीज लिखी गई है बेटा, f1 कितना दिया गया है बेटा? f1 दिया गया है 3। एक और चीज लिखी गई है कि समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 से लेकर के n तक fx की वैल्यू है 120। देख बेटे कैसे लगाएंगे x इक्वल टू 1 से लेकर n तक का, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपका होगा f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn इक्वल टू 120। अब देख, मुझे f1 पता है लेकिन f2 तो नहीं पता, f2 कैसे निकालेंगे? इस रिलेशन का यूज करेंगे। fx प्लस वाई क्या लिखा गया है? fx इंटू fy। अब x की जगह 1 और y की जगह 1 रखिए, क्या हो जाएगा? f1 प्लस 1, इसको लिख सकता हूं मैं f1 इंटू f1 रिलेशन के अकॉर्डिंग। f1 की वैल्यू कितनी है? 3, फिर f1 की वैल्यू कितनी है? 3, यानी ये हो गया 3 स्क्वायर, और 1 प्लस 1 क्या होता है? f2, ये f2 की वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 2 रखूं, y की जगह 1 रखूं, यानी f2 प्लस 1 आएगा। ठीक है, जिसको मैं f2 इंटू f1 लिख सकता हूं। f2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 का स्क्वायर, f1 की वैल्यू 3 है, यानी 3 का पावर 3, ये f3 है बेटा। अब ये डॉट 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 आ जाएगा। तो आप देख fn कितना हो जाएगा, देखो यहां पर f1 था, ऊपर में देखो f1 था 3 का पावर 1, f2 था तो 3 का स्क्वायर, f3 है तो 3 का पावर 2, fn है तो 3 का पावर n। बस खत्म, fn तुम्हारा 3 का पावर n है। अब इसमें उठा के रखो, क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर f1 कितना हो जाएगा भाई? 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 का पावर n इक्वल टू 120। आप सब में से 3 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 3 डॉट 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 3 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120, यानी कि ये कैंसिल आउट होगा बेटा 40 टाइम्स में। और ये देख बेटा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 1, कॉमन रेशियो क्या है? 3, यानी a 1 3 का पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 इक्वल टू 40,
यानी 3 का पावर n-1 इक्वल टू 40 इंटू 2, इतना बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। 3 का पावर n इक्वल टू 80 प्लस 1, 3 का पावर n इक्वल टू 81, और 81 को तुम लिख सकते हो 3 का पावर 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आप मैच करके देख लीजिए बेटा, ऑप्शन में ऐसा है क्या? देखिए ऑप्शन में कौन सा है बेटा? ऑप्शन में 4 है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बेटा स्टेट बोर्ड में भी शायद इस बार था क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं आ रहा स्टेट बोर्ड का पक्का, बट इस बार बेटा स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन था। ये क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर हुआ होगा तभी आगे बढ़ा जाएगा बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ये शायद बेटा स्टेट बोर्ड में भी था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। यस आर्यन, देखिए फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। है क्या? देखो है लिखा क्या है बेटा, ये समझिए। लिखा है यहाँ पे बेटा fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं f1 की वैल्यू क्या है बेटा? 3 का पावर 1, और x, और ये क्या दिया हुआ है? ये भी एक रिलेशन दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, x इक्वल टू 1 से n तक समेशन ऑफ fx की वैल्यू 120 है। तो मैंने क्या कहा बेटा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है अगर x की वैल्यू तुम 1 से लेकर के n तक रखना है, यानी ये कितना हो जाएगा? f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn इक्वल टू 120। अब बेटा जाहिर सी बेटा बात है कि fx प्लस y को क्या लिख सकते हैं? fx इंटू fy लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर मैंने x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो f2 मुझे मिल गया। ये f2 कितना आ गया? 3 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से मैंने f3 निकाला, 3 का पावर क्यू। मैंने देखा कि f1 तुम्हारा 3 का पावर 1 आ रहा है, f2 3 का स्क्वायर आ रहा है, f3 3 का पावर क्यू आ रहा है, तो fn क्या आएगा बेटा? तुम्हारा 3 का पावर n आएगा। और उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है बेटा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर देखिए, लीजिए अल्लाह, फिर एक IIT का सवाल आ गया। अल्लाह मुंह भागे, एक और सवाल आ गया। ये कम वक्त हम भाई, हमारा वादा है बेटा 5 सवाल रोज मेंस एडवांस मिला करके देखिए। एक्चुअली क्या है ना बेटा कि मैं एग्जांपल में देने की बजाय, इधर उधर के एग्जांपल देने के बजाय उसी के सवाल उठा लेता हूं एग्जांपल देने के लिए, जिससे आपका फायदा हो जाए बेटा। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा बेटा। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, A2n अल्फा है, A2n माइनस 1 बीटा। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने बेटा एपी में भी कराया है, और वो क्वेश्चन भी मेंस में आया था, ये क्वेश्चन एडवांस में आया है बेटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था बेटा, बस वहां पर तुम्हारा एपी की सीरीज थी बेटा, यहाँ पर जीपी की सीरीज है। देखिए ना बेटा, जो समझदार बच्चा है उसको याद भी होगा। क्या है लिखा है सर? समेशन ऑफ A2n लिखा है, n इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, और इसकी वैल्यू है अल्फा। n की जगह 1 रखा, A2 2 रखा, A4 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएंगे? 100 तक, A200, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा। आगे आइए बेटा, A2 क्या होता है? AR। A4 क्या होता है? ARQ डॉट डॉट डॉट। A200 क्या होता है? AR199 इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से किसको कॉमन निकाल सकते हैं? ए को AR कॉमन निकाल दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 आर का पावर 198 इज इक्वल्स टू अल्फा। ये इक्वेशन 1 है बेटा। अभी क्या लिखा है बेटा? अभी जरा देखो, ये दूसरा वाला भी लिखा है ना कि समेशन ऑफ A2n माइनस 1 इक्वल टू बीटा। समेशन ऑफ A2n माइनस 1 इक्वल टू बीटा, और n इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक है। 1 रखिए, A1 आएगा, 2 रखिए तो A3 आएगा, डॉट 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 100 रखेंगे, A199 आ गया इक्वल टू बीटा। अब A1 क्या हो जाएगा? A3 क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा बेटा? AR का पावर 198 इक्वल टू बीटा। ये इक्वेशन बेटा क्या आ गया? 2। ठीक है, नहीं इसमें से A कॉमन निकाल दो, तब इक्वेशन लिख देना। A कॉमन निकाल दो ना,
ये कॉमन निकाल लो। ये जैसे ही कॉमन निकालोगे तुमको क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 वेदांत, हाँ, आर का पावर 198, ये तुम्हारा आ गया बीटा। ये इक्वेशन 2 आ गया। बेटा क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो फर्स्ट तुम्हारा क्या था, देखो तो जरा, फर्स्ट था तुम्हारा ए आर, ये तुम्हारा था ए आर, बाकी था तुम्हारा 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 आर 198 तक था, अपॉन ये तो अल्फा बाई बीटा ए 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट 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 आर 198। और जो हमारा समझदार बच्चा है उसको याद होगा, सर ये और ये कैंसिल, ए और ए कैंसिल, सर आर की वैल्यू आ गई अल्फा बाई बीटा। और जरा ऊपर आके देखिए क्या आर की वैल्यू अल्फा बाई बीटा लिखी है, यस, ऑप्शन इज राइट। दिस अगेन क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी। सो इज इट ओके विद एवरीवन? क्लियर है क्या सब लोगों को? बेटा ये फटाक से बताइए जरा। फटाफट बेटा बताइए, अगर क्लियर होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड गुड। हाँ, वेरी गुड। हाँ अभी तो बेटा बहुत वो ऐसा नहीं है, अभी तो जो आए हुए हैं वैसे ही बेटा बता रहे हैं। अब आसान क्या है, जो आया हुआ है बेटा वो बता रहे हैं। अब वो आसान है कि टफ है वो मुझे नहीं बेटा पता, ठीक है। बट हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं एग्जांपल्स में वैसे ही लूं जो आए हुए हैं बेटा, और अभी जो क्लियर हो जाए। वैसे आईआईटी के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो 3 चैप्टर मिला करके लिए गए हैं, जैसे इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला दिया गया होता है, वैसा क्वेश्चन भी आईआईटी ने लिया है। इसमें आईटीएफ को मिला दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिला दिया, सीक्वेंस सीरीज को मिला दिया। वैसे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, अभी मैं सिर्फ वैसे क्वेश्चन ले रहा हूं जो एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर आए हुए हैं, ठीक है। जितना तक अभी पढ़ाया है उससे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर आए हैं, वही क्वेश्चन बेटा मैं अभी उठा रहा हूँ, ठीक है। वैसे वाले क्वेश्चन अभी मैं नहीं ले रहा हूँ जिसमें 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आए, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं 2-3 चैप्टर बेटा वो। हाँ, ये वैसे तो ये भी एडवांस का ही है बेटा, ये भी मेंस का क्वेश्चन नहीं है भाई, देख ले ये भी एडवांस का ही है, आईआईटी 1992 आईआईटी मतलब ये एडवांस में ये भी आया है बेटा। मेंस में नहीं आता, मेंस में बेटा सिंपल तुम्हारे एक चैप्टर पर रिलेटेड ही आता है, एडवांस में आता है तो बेटा वो एक चैप्टर से ज्यादा आएगा। ये है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगली हेडिंग, इनफैक्ट नॉट क्वेश्चन, अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ओके आइए भाई, आइए इसमें भी थोड़ा बेटा माथा पच्ची कर ही लिया जाए, क्या है क्या नहीं है। इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा गया है बेटा, वो जरा हमारा तरीका याद रखे रहना बेटा, ठीक है। जो तरीका हम बताए थे, क्या सर जीपी है ना, जीपी को कैसे लिखते हैं सर आप, एस ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये अप टू इन्फिनिटी तक जाना है। फिर वही काम मैं करूंगा, किसका कॉमन रेशियो है, आर का, आर का मल्टीप्लाई करो तो एक एक टर्म छोड़ के लिखना है बेटा। ये तरीका सीख ले बेटा, जितनी जल्दी तू सीखेगा उतनी जल्दी तेरे फायदे में आएगी बात बेटा। सेकेंड, हाँ किसी ने कुछ कहा हमसे, बिल्कुल बात कर लेंगे। किसी ने हमसे लिखा है बहुत सारे बच्चों ने वो सॉल्व कर लिया होगा आईआईटी को, हाँ ओके। सुन, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करके देखो, फिर एस माइनस आर एस, बाकी सब देखो बेटा घट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा इधर। यानी अगर एस आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा एस इक्वल टू ए 1 माइनस आर। और यहां पर ना बेटा एक बड़ी प्यारी बात याद रखनी होती है कि मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक।
ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखो इसी फॉर्मूले को बेटा मैंने अलग से यहाँ पे लिख के दिखा दिया है आपको। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन आ गया। देखो फिर आया यार तरीका, ये तो नया सवाल है यार। ये इस समय में तो हम पैदा हो गए थे, आप लोगों का मुझे नहीं पता, मैं तो पैदा था बेटा। मैं तो कुछ 10-12 साल का रहा भी होऊंगा बेटा। लिखा क्या है, कंसीडर एन इनफाइनाइट geometric series with term a and common ratio r if its sum is 4, यानी s इंफिनिटी दिया हुआ है 4, s इंफिनिटी 4 है, यानी a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू तुम्हारी 4 है। पहली बात देख ले बेटा। फिर ये बेटा आईटी 2000 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ये भी ठीक है, आप भी देख लीजिए। हाँ सुनो, a की वैल्यू 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर की वैल्यू बेटा ये a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 4 आ गया। सेकेंड टर्म 3/4 है, यानी t2 की वैल्यू क्या है बेटा 3/4। t2 क्या होता है बेटा ar की वैल्यू 3/4। ये आ गया बेटा। देखिए आपका काम बन रहा है बेटा, मजा भी आएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी क्रॉस करने पर 4 इंटू 1 माइनस आर। a कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 4 माइनस 4r। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आर की जगह क्या, ए की जगह बेटा वैल्यू रख दो, ये वाली कितना हो जाएगा 4 माइनस 4r इंटू आर इक्वल टू 3/4। क्रॉस करो 4r माइनस 4r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 3 इक्वल टू 0। दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को, ऐसा ही कुछ है। अब देखिए बेटा ये तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अरे इसमें क्या है बेटा, मैं फिर से बताता हूं, देख लो नहीं समझ में आया फिर से बताता हूं। देखो क्या लिखा है, देखो हाँ सब लोग आंसर और पढ़ना फिर से देख लो। सुनो इसमें लिखा क्या है बेटा, एस इंफिनिटी की वैल्यू 4 है, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दिया a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 4। a की वैल्यू निकाल दी बेटा 4 इंटू 1 माइनस आर, यानी a की वैल्यू आ गई 4 माइनस 4r। अब आगे क्या लिखा था बेटा, सेकेंड टर्म 3/4 है, सेकेंड टर्म t2 क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा बेटा ar 2 माइनस 1, यानी ar की वैल्यू 3/4। ये a की वैल्यू मैंने यहां से उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दी और कुछ नहीं किया बेटा। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना भी आता होगा। 16r स्क्वायर माइनस 12r माइनस 4r प्लस 3 इक्वल टू 0। आप 4r को कॉमन निकाल दो, 4r माइनस 3 माइनस 1 को कॉमन निकाल दो, 4r माइनस 3, यानी r की दो वैल्यू आ गई 1/4 और 3/4। बस अब r की वैल्यू 1/4 रख रहे हो तो a क्या था, देखो बेटा a की बात कर लो, a है 4 माइनस 4r, a है 4 माइनस 4r। अगर r की जगह तुमने बेटा रख दिया 1/4 तो a कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1/4। 4 कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया 3, यानी a 3 और r 1/4, ऐसा ऑप्शन है a 3 और r 1/4, डी ऑप्शन आ गया बेटा। देखो यहाँ लिखा भी था कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो a 3 और r 1/4 आ भी गया, ठीक है। दूसरे वाले से को बेटा रखने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे वाले को पहला ही आंसर मैच कर गया तो दूसरा वाला रखने की जरूरत नहीं है। चलिए देख लीजिए, ये सबको क्लियर हो गया बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? क्लियर हो गया, फटाक से बताइए, फटाफट बताइए चैट में आकर के। डी याद हो गया, डी इज आंसर, यस ओके 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 एकदम आगे। ये देखो बेटा हम ये सब फिर बेटा बता दिए, ये क्वेश्चन तुम्हारा आईटीज में ही आया हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ बेटा। देखो ये बुक में ऑलरेडी मेंशन भी है, आईटी 2000 का ये क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बोल देता हूँ तो बच्चे कहते हैं
सर इतना ही आसान है? नहीं, ऑप्शन 2 की बात कर लेते हैं जो तुमने बोला, देख लेते हैं ना। आओ देख लेते हैं कपिल, कोई इशू नहीं। देखो, अगर मैं यहाँ पर r की जगह 3/4 रखता, अगर मैंने r की जगह 3/4 रखा होता तो a आ जाता 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाता 3, यानी 1। a 1 और r 3/4। ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है बेटा, ये ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो नहीं, ये और कोई नहीं करेक्ट होगा बेटा। हाँ, 2 ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं बेटा, लेकिन वो मल्टीपल क्वेश्चन आता है, वो लिखा रहता है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल आता है वैसा। आगे आते हैं, देखिए, चलिए जब क्लियर हो गया तो आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखिए फिर बेटा, देखिए मेंस का क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैंने मेंस का क्वेश्चन ले लिया बेटा। क्या लिखा है कि अगर ABC AP में है, ऐसे क्वेश्चन ना बेटा, अगर किसी ने वो ढंग से किताबें पढ़ी हो तो उनके स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड की बुक्स में भी दिया रहता है बेटा, एंड RD शर्मा में भी दिया रहता है बेटा। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, ये समझिए। x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, y इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, एंड z इक्वल टू 1 प्लस c स्क्वायर टू इनफाइनाइट, देन x y z आर इन। ठीक है, x y z किस में होंगे? देखिए जो बेटा मेरे समझदार बच्चे हैं वो समझ लेंगे बहुत इजी से। x की जगह क्या लिखा है बेटा? 1 प्लस a स्क्वायर, कहां तक गया है बेटा? इंफिनिटी तक, यानी x की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 1/1 माइनस a, यानी 1 माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/x। इसी तरीके यही ना होगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 और कॉमन रेशियो तुम्हारा है a। y को भी अगर निकालने जाओगे तो सेम तुमको मिलेगा, बस वहां पर मिल जाएगा 1/1 माइनस b, यानी 1 माइनस b इक्वल टू 1/y। एंड सिमिलरली जो बेटा हमारा समझदार बच्चा है वो ये भी समझेगा सर जेड के साथ भी तो यही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1/1 माइनस c, यानी 1 माइनस c इक्वल टू 1/z। अच्छा एक चीज यहाँ पर हम थोड़ा नोट करा देते हैं, हालांकि आप लोग को आता होगा बट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं नोट करा देता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ AP इज HP, रेसिप्रोकल ऑफ AP इज HP। कहने का मतलब ये है कि सर अगर XYZ ऐसा रहेगा कि AP में है, सॉरी ABC अगर ऐसा रहता है, अगर ABC AP में है, ABC AP में है तो 1/A 1/B और 1/C HP में होगा। हालांकि आपको आता होगा बट फिर भी बेटा मैंने थोड़ा बता दिया यहाँ पे, अभी हम आगे इसको पढ़ाएंगे भी बेटा। ठीक, फिर नेक्स्ट आइए, देखिए मुझे क्या आ गया बेटा? मुझे 1 माइनस A आ गया, मुझे 1 माइनस B आ गया और 1 माइनस C आ गया। अब देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन की गई है कि ABC AP में है। और देखो आप थोड़ा बताना चाहते हैं बेटा, अगर ABC AP में है तो माइनस A माइनस B और माइनस C भी AP में होगा, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े हैं बेटा कि किसी का मल्टीप्लाई करना या सबको एक ही नंबर को ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करने से AP में कोई चेंज नहीं आता, वो AP ही रहता है। ठीक है, तो मान लिया बेटा मैंने माइनस A माइनस B और माइनस C भी AP में है, सब में 1 ऐड कर दो, ऐड 1, तो ऐड 1 में 1 माइनस A 1 माइनस B एंड 1 माइनस C, ये भी AP में होंगे। और 1 माइनस A की वैल्यू आई है बेटा, 1 माइनस A क्या है? 1 माइनस A तुम्हारा 1/x है बेटा, यानी कि 1/x 1/y और 1/z, ये भी किसमें है बेटा? AP में। और अगर 1/x 1/y 1/z AP में है तो XYZ तुम्हारे किसमें हो जाएंगे? XYZ तुम्हारे HP में हो जाएंगे। बस क्वेश्चन कंप्लीट, यही पूछा था बेटा। देखिए क्या पूछा था? XYZ आर इन, रिक्वायर्ड आंसर विल बी H। चलिए बताइए जरा, क्या क्लियर है बेटा? सब लोगों को क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, बताइए फटाफट फटाफट बताइए, क्लियर है क्या सब लोग? बताइए। भावेश तुम लेट से आते हो यार, सुनो अभी ये तुम आए ही, चलो ठीक है, ओके
चलिए ठीक है, आइए साहब क्या है, चलो कोई बात नहीं भावेश, देख लो फिर से देख लो, कोई बात नहीं बेटा भावेश, कोई बात नहीं। अरे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, और जाने मन स्नेहा ट्यूशन क्लासेस की कसम। 2 साल पहले बेटा आकाश की कसम खाते थे, उससे 3 साल पहले बीबीएस वालों की कसम खाते थे बेटा। ये हमारी कसम जो है ना बेटा बदलते रहती है। हाँ सुनो, और क्या भावेश, और क्या, सुनो ये देख लीजिए बेटा, एक्स की एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, 1 प्लस ए स्क्वायर। अगर तुम ध्यान लगा के देखो तो ये एक जीपी है, और ये कैसी जीपी है, जिसका पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है बेटा, ए। यानी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए, क्रॉस कर दिया तो 1 माइनस ए की वैल्यू 1 बाई एक्स आ गई। वाई देखो बेटा बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, तो वाई में भी बेटा मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बी की जगह 1 बाई वाई। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर जेड की जगह भी लिख सकता हूँ 1 माइनस सी की जगह 1 बाई जेड। आ तो गया। अब जब इतना आ गया, मैंने यहाँ चीज नोट कराई थी, रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज एचपी। मैंने कहा अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो अगर एबीसी एपी में है तो 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी तुम्हारा एचपी में होता है। साहब ये देखिए, मैंने यही बेटा बताया था कि क्वेश्चन में लिखा है एबीसी एपी में है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो एपी में रहेगा, सब में 1 ऐड कर दिया तब भी वो एपी में रहेगा। और 1 बाई ए की वैल्यू देखो निकाली है, 1 बाई एक्स 1 बाई बी 1 बाई वाई और 1 बाई सी 1 बाई जेड, ये एपी में हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल किसमें हो जाएगा बेटा, एचपी में हो जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म। नेक्स्ट आइए, हाँ लीजिए, एक सेकंड यार, एक क्वेश्चन पता नहीं वो डाला है कि नहीं डाला है अभी मैंने, एक और क्वेश्चन हमको बताना था। एक क्वेश्चन बेटा और हम बताते हैं, वो पता नहीं मैं यहाँ इसमें डालना भूल गया हूँ। एक क्वेश्चन पहले बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर, फुटबॉल वाले क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन बेटा हम बताएंगे, फिर आएंगे इस क्वेश्चन पर। देखिए पता नहीं वो क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं डाला। क्वेश्चन बेटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए डालना तो चाहिए था बेटा, पता नहीं मैं सब भूल गया। क्वेश्चन है, ये भी बेटा आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, ईयर मुझे याद नहीं बट ये आईआईटी का क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट जीपी, आईआईटी देखिए कितनी छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन पूछता है। एन इनफाइनाइट जीपी has first term x, has first term x and sum is 5, and sum is 5, then x belongs to। ये क्वेश्चन आईआईटी का, बहुत क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा तुम लोगों को मैं इनइक्वालिटी की 2 प्रॉपर्टी बता दूं, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। वैसे तो मैं फंक्शन में मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मैं इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी बेटा बता दूं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। और एक दिन और मैंने बता दिया था तो किसी बच्चे ने कहा था कि वो सर समझ में नहीं आया। इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, इसका मतलब होता है कि x जो है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो x है ये माइनस a से a के बीच लाई करता है, या इसी को ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। ये जरा ध्यान रख लीजिएगा। और एक और दूसरी बेटा प्रॉपर्टी यहां बताना चाहते हैं कि अगर माइनस एक्स ग्रेटर देन ए है, देन अगर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाता है एक्स लेस देन माइनस ए। एक छोटी सी बेटा बात थी जो मुझे बतानी थी। तीसरी भी बेटा एक छोटी सी बात है, वो मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है। अगर दिया है, ध्यान लगा के देखिएगा कि माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है,
ये माइनस बी, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस बी एक्स माइनस ए। ये तीन प्रॉपर्टी बेटा बता देना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने पूरा इनइक्वालिटी का एक सवाल बताया था, तो कुछ बच्चों का आ गया था कि सर नहीं समझ में आया, तो आप इसको देख लीजिए प्लीज, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है क्या, जरा बताइए फटाक से। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गई तो तभी बेटा आगे इस क्वेश्चन को मैं डील करूंगा, नहीं तो नहीं डील करूंगा। फटाक से बताइए समझ में आई क्या। ठीक है, ये समझ में आएगा तभी बेटा आगे डील करेंगे। यस ठीक है। x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो यार, राजेश, राजशेखर, हाँ ये वाला, हाँ नहीं वो जरूरत अभी देखो, अभी आएगा ना बेटा, मैं बता रहा हूँ ये कहाँ आएगा। देखो अब तुम देख लो, देखो सुनो क्या कह रहा है ये समझ। An infinite GP has first term x। वैष्णवी ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई क्या? उस दिन तुम ही बोल रही थी शायद मुझे यहाँ पे आके। वैष्णवी दिसेन प्रॉपर्टी क्लियर हुई क्या बेटा, जरा बताना फटाक से। क्लास में नहीं हो गया? ठीक है, हाँ हाँ ओके। देखिए सुनिए, एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म x, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी a क्या है, a है तुम्हारा बेटा x, ठीक है। अब क्या है, सम क्या है, सम तुम्हारा 5 है, यानी s इंफिनिटी क्या दिया है बेटा 5। फॉर्मूला क्या होता है s इंफिनिटी का, a अपॉन 1 माइनस r, ये दिया है 5, यानी x क्या है, x है 1 माइनस r इक्वल टू दिया है 5। अब देख बेटा, मुझसे पूछा क्या गया है बेटा, मैं ये बात कर लेता हूं। देखिए मुझसे क्या पूछा गया है बेटा, जरा मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखिए इसमें बेटा क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस 5r, यानी 5r इक्वल टू 5 माइनस x, और r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस x बाई 5। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग इसके बाद नहीं लगा पाते, और ऐसा ऑप्शन नहीं दिया होता। अब देख, मैंने एक बड़ी छोटी बात बताई थी, मैंने कहा बेटा छोटी बात है मगर याद रखे रहना, काम आएगा। ऊपर मैं आ रहा हूं, हाँ बताई थी। देखो मैंने यहां पर एक बात लिखवाई थी कि बेटा ये ध्यान रखना कि r इज लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा मैंने बात बताई थी कि याद रखिएगा कि r इज लेस देन 1, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात, तो मैंने कहा था याद रखना बेटा, इस पर क्वेश्चन आएंगे। देखिए r इज मॉड r इज लेस देन 1, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि साहब मॉड r इज लेस देन 1, यानी कि अभी ऊपर प्रॉपर्टी बताई, r कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 तक। r कहां से कहां तक आएगा बेटा, -1 से 1 तक, और r की जगह आपने क्या लिखा है, 1 माइनस x बाई 5, और ये कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 तक। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू कैसे आएगी, समझना बहुत अच्छे से, जिन्होंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी हुई थोड़ा दिक्कत जाएगा, समझिए अच्छे से। मुझे x को बनाना है अकेला, और मैं कैसे बनाऊंगा x को अकेला वो समझिए। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, आई हैव टू मेक दिस x सिंगल। x को कैसे सिंगल बनाएंगे, पहले सबकी तरफ -1 कर दीजिए, तो -2 ये कट जाएगा, -x बाई 5 एंड 0। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 -x 0, और अब माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, x को अकेला बनाइए। जैसे बेटा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10, इनइक्वालिटी का साइन चेंज x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज 0, और अगर पहले वाले सिंबल में ले आना है तो 0 को इधर 10 को इधर, यानी x यहाँ 0
और x यहाँ 10, यानी x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से 10 तक। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। राजशेखर, ये आंसर आएगा। x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से 10 तक। मैं फिर यहां से बेटा बता देना चाहता हूं, यहां तक मैंने r निकाला, ये सबको क्लियर हो जाता है। मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1, यानी r कहां से कहां तक आएगा? -1 to 1। सर ये कैसे लिख दिया? देखिए ये प्रॉपर्टी लिखवाई है ऊपर कि mod x इज लेस देन a रहने पर मैं क्या लिखता हूं? x बिलोंग्स टू -a to a, यानी मैंने यहां पे लिख दिया कि r बिलोंग्स टू -1 to 1। r की वैल्यू ये आई थी 1 - x/5 -1 से 1। मुझे x को अकेला बनाना था, मैंने पहले क्या किया? -1 किया, तो ये तुम्हारा 0 हो गया, ये -1 - 2 हो गया और ये तुम्हारा 0 हो गया। फिर मैं क्या किया? 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और 0, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। पहले साइन में रखना था तो इसको इधर और इसको इधर कर दिया, x बिलोंग्स टू 0 to 10। ठीक है, ओके सर। तो ऐसा हर क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? बेटा वहां पर पूछा नहीं था ना, मुझे क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करने होते हैं। मकरन जो भी है बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस काम करने होते हैं बेटा। ऐसा किसी क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी क्वेश्चन में आर के बारे में एक्सक्लूसिव नहीं पूछा था, यहाँ सिर्फ आर के बारे में एक्सक्लूसिव पूछा था बेटा, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, हाँ जी। ओके, एक्चुअली बेटा ऑप्शन दिया रहता है वहां पर, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको काम करना होता है। अभी आप आएंगे ना, अभी जब आप धीरे धीरे चलेंगे, मैं आपको ऐसे बताऊंगा इंटीग्रेशन में जब आप लेकर आएंगे तो आप देखेंगे ये कहीं इंटीग्रेशन के 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट, बट हमको वो वाला करेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग लगाना होगा जिसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा ऑप्शन दिया होता है। चलिए आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। ये वेस्टर्न क्लियर हुआ क्या बेटा? तुम कह रहे थे कि इनइक्वालिटी वाला नहीं क्लियर हुआ सर, ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? बताइए फटाक से। ठीक, ओके, ठीक है। आइए अभी बेटा इनइक्वालिटी में पढ़ाऊंगा, जब डोमेन निकालना सिखाऊंगा तब बेटा फिर से एक बार इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। आ गया, देखिए नेक्स्ट, ये देखिए। अरे 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 यार, ये वाला नहीं बताएंगे, पहले ये क्वेश्चन बताएंगे, फिर आएंगे उस पर। पहले ये बताएंगे फिर वो ऊपर वाले पर आएंगे। ठीक है, देखिए यस यस यस, ओपन ब्रैकेट है ना बेटा, लेस देन पर या ग्रेटर देन पर हम बेटा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और जब लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल रहता है तब बेटा क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, वैष्णव आप नंदनवन में थे, वैष्णव किस ब्रांच पर थे? बॉडी पर थे, कहां पर थे? बॉडी, अच्छा। तो डोमेन नेम निकालना, हाँ ये तो वैष्णव तुमको सर ने ना थोड़ा सा डोमेन नेम निकालना सिखाया था, याद है क्या? बताया होगा सर ने, गुप्ता सर ने तुरंत जरूर बेटा बताया होगा। हाँ, तो बेटा वो डोमेन नेम में ना इनइक्वालिटीज का बहुत यूज आता है बेटा। एक्चुअली आप लोगों में थोड़ा बेसिक लेवल वाला पढ़ना है, बट यहाँ जब आप डोमेन नेम पढ़ेंगे ना बेटा तो यहाँ तो बहुत डोमेन नेम आपको सीखना होता है। चलिए आइए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे बेटा, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आपने देखा होगा, ये पिंग पोंग बॉल वाला सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पिंग पोंग बॉल वाला सवाल है। सर ये पिंग पोंग बॉल वाला, अरे वो चाइनीज बॉल पहले आती थी ना, अब तो पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी। वो ऐसे उठा, ऐसे ऊपर से गिरा दिया, गिरा, फिर रिबाउंस हुआ, फिर रिबाउंस हुआ, फिर रिबाउंस हुआ, वो ऐसे ही उठते रहता था। वैसे देखा है क्या आप लोगों ने चाइनीज वाला बॉल? याद है, ऊपर से ऐसे गिरा दिया, फिर कट 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 कट, वो एकदम ऐसे ही गिरता रहा। देखा है सब लोगों ने कि नहीं देखा है बेटा? हाँ हाँ हाँ, वो छोटू सा बेटा, एकदम वो छोटू सा। हाँ, बहुत ऊपर जाता और उसके बाद वो जाकर, अरे विवेक, अरे मौर्य तुहार जीवन भैया एकदम वो है। अभी भी चिप्स के साथ मिलता है। हाँ कपिल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, 8 का मिलता है, 8 रुपए का मिलता, हो सकता है बेटा। अजय
मोहित तो बता रहे कि 5 रुपए का मिलता है यार सोना, तुमको सब ठग लेते हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे आइए। हाँ जी आगे आइए, देखते हैं। सुनिए साहब, सुनिए साहब, अ रबर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर। चलिए देख लेता हूं मैं। अ रबर, हाँ आदित्य तुमको फ्री मिलता है, हमको भी दे देना पे। सुनो, a rubber ball is dropped from 100 meter height. देखो how 100 meter height, it will rebound 4 by 5 times of its dropped height every time. Find total distance covered by ball before coming to rest. अभी आप समझिएगा बेटा, प्लीज जरा ध्यान लगाइएगा। बॉल जो थी यहां से गिरी, यहां से आपने बॉल को गिराया, ये हाइट तुम्हारी 100 मीटर थी। अब इसके बाद देखो बॉल इसकी हाइट के 4/5 गई और फिर 4/5 आई, फिर इसके हाइट के 4/5 गई और फिर 4/5 आई। अब इसी तरीके से फिर 4/5 गई, फिर आई, और ऐसे ही चलते रह गया। अब कह रहा है कि इसके रेस्ट में आने से पहले इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये आपको बताना है। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान लगाना और देखना कि पहली हाइट कितनी है 100, अगला ये कितना आया जाएगा बेटा 100 का 4/5 इंटू 2। यहां बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर ये 4/5 इंटू 2 क्यों लगाया। अरे देख 100 का 4/5 यहां गया और फिर उतना ही 4/5 रिटर्न भी तो आया मेरे बच्चे। क्या कहते हो बोलो फटाक से। ठीक है, अगले बार में कितना हो जाएगा, अगले बार में भी यही होगा 100 इंटू, अब 4/5 का फिर 4/5 गया, 4/5 इंटू 4/5, और फिर देख जितना इधर ऊपर गया है फिर उतना ही नीचे आया है, यानी फिर इसमें भी किसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब देख लीजिए बेटा ये एक जीपी बन गया। अब क्या कीजिए 100 को छोड़ दीजिए अलग, और इसमें से आप देखिए 200 इंटू 4/5 को कॉमन निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 4/5 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए बेटा ये कितनी बार में कट गया बेटा 40 टाइम्स में, 44 जा 160, सो 100 प्लस 160, ये एक जीपी चल रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 4/5 यानी 1/5। कितना आ गया बेटा 100 प्लस 160 1 अपॉन 1/5। तो हमने कहा 100 प्लस 160 इंटू 5, 800 एंड 100 900 आंसर आ गया। 800 और 100 कितना आ गया बेटा 900। 900 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया हो कोई बात नहीं है, नहीं भी अगर समझ में आया हो कोई बात नहीं है बेटा। हाँ देखिए नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं है बेटा। हाँ हाँ नहीं लेते तब ना बेटा, लेकिन जितनी हाइट जा रहा है उतनी हाइट आ भी तो रहा है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं। देखो फिर एक क्वेश्चन देखो सेम उसी तरह का है कि अ फुटबॉल इज ड्रॉ फ्रॉम हाइट ऑफ 600 सेंटीमीटर, इस बार हाइट 600 सेंटीमीटर। देखो हमने प्यारा सा फुटबॉल ही बना दिया है। Each time it rebounds, it rises to 2/3 of the height it has fallen through. Find the total distance traveled by the ball before it comes to rest. फिर वही क्वेश्चन बेटा, अब पहले क्या हो जाएगा 600, ये लग जाएगा हाँ पता है, और क्या लिखोगे 600 का 2/3 into 2, फिर अगला क्या हो जाएगा 600 का 2/3 into 2/3, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे देखिए तो, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे 600 को बाहर ले लीजिए, प्लस कितना आपका आ जाएगा बेटा, यहां पर आप कॉमन ले लीजिए 600 2/3 1 प्लस 2/3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी 6, ये 800 आ गया।
800 आ गया, 1/1 माइनस 2/3, 6 प्लस 800 आ गया, ये बेटा क्या आ गया, 3 ऊपर चला गया, और कितना आ जाएगा यार, 3 माइनस 2 1 आ तो गया यार, 600 प्लस 20 400, ये 3000। हाँ 3000, यस। 4200 कैसे निकाला हर्ष? क्या बे, इतना इजी क्वेश्चन का गलत? सेम क्वेश्चन बताया था, फिर वो तुम लोगों ने गलत कर दिया। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया क्या? अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो बताइए प्लीज, मैं फिर आगे बढ़ूंगा बेटा। अगर फटाफट आगे बताइए, अगर क्लियर हो गया होगा तब आगे बढ़ेंगे बेटा। समीक्षा कुछ कहना है तो चैट बॉक्स में आकर कहिए बेटा, आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी, वेरी गुड, फिक्स। ठीक है, ओके ओके कपिल। कपिल तुमको फिजिक्स वाले सर ने हाय बोला है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। हाँ वैसे मत करो यार। डीपीपी के आंसर कंफर्म कैसे करें? आज जिस दिन डीपीपी के डाउट डिस्कशन होंगे उस दिन बेटा मैं आंसर भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है? उस दिन मैं पूरा आंसर की शेयर कर दूंगा, उसके एक दिन पहले, जिस दिन मैं बोलूंगा कि सब बेटा 6 और डीपीपी हो गए, कल हम लोग डीपीपी के डाउट डिस्कस करेंगे, उसके एक दिन पहले बेटा मैं आपको सारे डीपीपी के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, आंसर की, नॉट आंसर, आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको मैच कर लीजिए। अरे कर देना जब मन करे बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी बस कर देना, मतलब ये चैप्टर खत्म होने से पहले इसके सारे डीपीपी सॉल्व हो जाने चाहिए। नेक्स्ट आइए। हाँ जी, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ऐसा सवाल खूब देखे होंगे आप। देखिए क्या है क्वेश्चन है, one side of equilateral triangle is 24 centimeter if MP मतलब बेटा नॉट मध्य प्रदेश, मैं यहाँ थोड़ा बता दूं, MP इट मीन्स नॉट मध्य प्रदेश, if midpoint of its side are formed to form another triangle whose middle point are again formed to form another triangle, this process continue up to infinite terms, find the sum of perimeter of all triangles। अरे बाप रे बाप, कभी कताल ना बेटा ये क्वेश्चन देख करके लोग बहुत डर जाते। हाँ वेदांत कुछ कहना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में आके कहिए प्लीज। वेदांत वुड यू लाइक टू से समथिंग, देन प्लीज चैट बॉक्स में आके बोलिए, क्योंकि अभी आपका हैंड रेज हो गया था, नहीं गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, बट इफ यू वांट टू से समथिंग तो आके कह सकते हैं बेटा वहां पे। हाँ नेक्स्ट सुनिए, दिमाग की बत्ती खोलने वाले हैं बेटा, सुनो नेक्स्ट, सुनो आप। वन साइड ऑफ, अब देखिए क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है बेटा, अभी देखिए, एक तो ना ट्राइंगल पहले बनाते हैं बेटा, देखिए पहले एक तो ट्राइंगल बना के देखा जाए। अरे हाँ चला गया, हाँ ये कलम रहा हमारा, हाँ कोई बात नहीं, देखो पहले एक तो ट्राइंगल बनवाते हैं बेटा, एक तो ट्राइंगल देखो ऐसा बन गया, ठीक है? नहीं एक काम करते हैं, सुनो इसको ऐसे थोड़ा बढ़िया से ट्राइंगल बना के दिखा देते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे सर पता नहीं कैसे बना देते हैं। इसमें एक तो होता है ड्रॉ लाइन वाला है, हाँ देखो एक तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसको मिला दिया। देखो ये तुम्हारा ए, अरे सुनो ये तुम्हारा आ गया
ए एक ट्रायंगल है बेटा, ये ABC। इसका मिड पॉइंट नहीं लाना है यार। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया पांडे? ये पांडे आ गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए क्या है, इसको मिड पॉइंट को मिला करके भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए इनके मिड पॉइंट को मिलाया, एक ट्रायंगल और बनाया और मैं खुश हो गया। और क्या कह रहा है कि फिर इनके मिड पॉइंट को मिला करके भी एक ट्रायंगल बना दो, और सो ऑन, ऐसे ही ट्रायंगल्स बनते रह गए साहब। तो मुझे ये बताइए कि पेरीमीटर्स का क्या होगा। तो देखिए मेरी बात समझिए बेटा, देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है A + B + C। और ये क्या है बेटा, ये लिखा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी P तुम्हारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा A + A + A 3A। साइड शायद दिया हुआ है, क्या लिखा है यार, 21 साइड 24 सेंटीमीटर है, यानी कि पहले वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72। पहले वाले का पेरीमीटर, ये जो बड़ा है ये ABC का, ट्रायंगल ABC का। उसके अंदर जो छोटू वाला बन रहा है, मान लो DEF मैंने नाम दे दिया, DEF, और इसके अंदर जो बन रहा है उसका नाम दे दिए GHI। अब अगर बेटा मैं बात करूं सर DEF के लिए क्या होगा, तो DEF की अगर हम बेटा बात कर लेते हैं तो देखो हो क्या रहा है बेटा। अब ये तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने से बना है, मतलब ये 24 का था तो ये आधा कितना हो गया, 12 का, यानी इसका P कितना हो जाएगा, 12 × 3 यानी 36। उससे आधा बेटा फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, GHI की बात करो तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 6 × 3 यानी कि 18। यानी कि ये सीरीज कैसे बन रही है बेटा, 72, 36, 18 ... अप टू इंफिनिटी। ए तुम्हारा कितना है, 72 है। डी तुम्हारा कितना, डी सॉरी आर ना, आर तुम्हारा कितना है बेटा, हाफ है। अगर हम बात करते हैं आर की, आर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 36/72, यानी आर तुम्हारा कितना हो गया, हाफ। यानी एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इन्फिनिटी हो जाएगा A/1 - R, यानी A कितना है बेटा, 72/1 - हाफ, यानी हाफ आ जाएगा। सो 72 × 2 144 रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लगाएंगे क्या आप, जरा फटाक से बताइए तो। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रहा हूं, आप लगाना चाहेंगे क्या। द वैल्यू ऑफ अल्फा AN = 8/3 where N denotes, N is the area of nth square। लगाना चाहेंगे क्या बेटा, फटाफट बताएंगे। अगर लगाना चाहते हैं तो बोलिए, मैं छोड़ रहा हूं, लगा के ट्राई करके देख लीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए तो कैसे लगेगा, फटाफट लगाइए तो, ट्राई मार के देखिए। ट्राई मार के देखिए जरा कैसे लगेगा, ट्राई मारिए। हाँ ट्राई मारिए जरा, ट्राई मार के देखिए कैसे आंसर आ रहा है। फटाफट बेटा, आई एम वेटिंग। तीसरे आंसर निकाला क्या, अल्फा और 1 - अल्फा। अरे फिगर पे क्यों जा रहे हो, खुद से लगा के देख लो। फिगर पे जाओ ही मत ना, खुद से लगा के देख लो।
ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पर लगेगा, हम इतना आपकी मदद कर सकते हैं बेटा। हो सकता हो। शायद भी। पता नहीं यार। हाँ रजत, तो रजत तो तुमको आंसर तो याद भी होगा। तब रजत यार बताओ, तब क्या परेशान हो रहा है? तब तो बता दो आंसर। तो बता भी तो सोल्यूशन कैसे कराया है रजत, फटाक से बता दे। पाइथागोरस थ्योरम। रुको मैं माइक ऑन कर रहा हूँ तुम्हारा। रजत माइक ऑन कर, एक मिनट। हाँ चलो, हाँ रजत बोलो कैसे लगाया है भाई। सर वो A1 B1 को पाइथागोरस थ्योरम वगैरह में, फिर सर बहुत बड़ा है, मतलब वो नीचे का वो A1 B1 रखा तो अल्फा, हाँ फिर ऊपर का। एक काम करो तुम, मुझे लग रहा है कि तुमने शायद कॉपी में नोट किया हुआ है, ठीक है। नहीं सर, बहुत दिन पहले किया था अनअकैडमी। अच्छा अनअकैडमी बहुत दिन पहले किया था, वो पाइथागोरस थ्योरम से लगाया था, श्योर हैं आप? हाँ ठीक है, आंसर कितना आता है ये बताइए। बी। ओके। आप कबीर, तेरा आंसर बी कैसे आया है बताओगे क्या? कबीर फटाफट बताओ, कबीर तुम्हारा आंसर बी कैसे आया? और मरकंड तुम्हारा आंसर हाफ कैसे आएगा, जरा बेटा लिख कर बताएंगे क्या उस पे चैट पे कैसे बताया आया? कबीर तुम जरा बताओ कैसे आया भैया 1/4 तुम्हारा? हवे में मारा सर। वैष्णवी बताना कैसे बी आया बेटा, बी कैसे आया वैष्णवी बताना जरा। कैसे बी आया वैष्णवी बताओ जरा भाई, हमको तो आ ही नहीं रहा बेटा, जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। हाँ बताइए वैष्णवी। और ये R5/8 कैसे आया ये भी बताइए, ए क्या माना आपने ये भी बेटा बता दीजिए। फटाफट बेटा बताइए कैसे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं, फोटो खींच के मैसेज कर दो, स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप करो, वही देख लेते हैं।
चलो इसको सब लोग ट्राई करेंगे, इसको मैं होमवर्क ले तुम लोगों को डाल देता हूँ। और प्लीज अब फिर जैसे रजत ने बता दिया है, जाकर कॉपी मत करने लग जाना कहीं से, खुद से ट्राई करना बेटा, ठीक है? देख लेना एक ये मैंने क्यों लिख दिया यार, शॉर्टकट मैंने क्यों तुमको बता दिया, ये नहीं बताऊंगा तुमको, इसका आप ट्राई करके आएंगे, पहले आप ट्राई करके बताएंगे बेटा कि क्या है कैसा है, ठीक? इसका मैं आपको देता हूँ। हाँ, हम आपको ये जरूर बेटा बता दें कि अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। और यही कॉन्सेप्ट पर वो सवाल है बेटा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक? अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप जरा देखिएगा, ट्राई मार के देखिएगा बेटा कि कैसे लग रहा है, ठीक है? चलिए आगे आते हैं, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए आगे नेक्स्ट में आते हैं बेटा, ठीक? एक क्वेश्चन बेटा मैं और करा देता हूँ, ठीक? हालांकि मैंने लिखा नहीं है, बट एक क्वेश्चन अभी और करा देते हैं, ये आप लगाएंगे बेटा, ये होमवर्क ले डाला है, और जो लोग लगा लेंगे वो चाहे तो मुझे भेज भी सकते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन हम बेटा बताना चाहते हैं, और मैंने कहा ना कि आई ऑलवेज सेव माई बेस्ट फॉर द लास्ट, ठीक है? हाँ, तो वैष्णवी ने भेजा भी है। हाँ ठीक है वैष्णवी, बाकियों को भी लगा लेने दो, ठीक है? हाँ ठीक है, बाकियों को भी लगा लेने दो जरा। एक क्वेश्चन बेटा हम और बता देना चाहते हैं, और हमने कहा ना कि ऑलवेज सेव माई बेस्ट फॉर द लास्ट, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और ऐसा क्वेश्चन आपने खूब सारा देखा होगा। 7, 77, 777, ये सब लोगों ने देखा है कि नहीं देखा ऐसा सवाल, पहले ये बताइए, इंफिनिटी तक नहीं है इन टर्म्स तक। ऐसा क्वेश्चन सबने देखा है कि नहीं देखा है बेटा, ये बताइए, देखिए। हाँ देखा है, अच्छा, हाँ ठीक। अरे मैं देखो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बता रहा हूं और इजी वाला भी बता रहा हूं। पहले देखिए, बात कर लेते, देखिए किसकी, देखिए पहले देख लीजिए बेटा, पहले मैं इसका मेथड बताता हूं। मेथड 1 क्या कहता है कि साहब 7 कॉमन ले लीजिए, हाँ शॉर्टकट बेटा मैंने बताया था। अच्छा ठीक है ना, देख रहे हो बेटा, देख रहे हो रजत, हमारे क्वेश्चन बाकी लोग करा रहे हैं, मजाक है। हाँ 7 को 7, 77, 777 डॉट 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 एन टर्म्स तक है। आप बेटा क्या कीजिए, पहले 7 कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस 11 ट्रिपल 11 एन टर्म्स तक है। आपको बेटा पता होगा 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, 9, 99, 999 अप टू कहां तक बेटा, एन। इसके बाद आप कैसे लगाते थे, आपको याद होगा बेटा, 7/9, इसको क्या कर सकते, देखिए 9 को लिख दीजिए 10 - 1, 99 को लिख दीजिए 10 का स्क्वायर -1, 999 को लिख दीजिए 10 का पावर क्यू -1। और देख बेटा, एक को अलग कर लिया, एक सीरीज को अलग कर लिया मैंने, क्या किया, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, n टर्म्स तक, एंड -1 1 1 n टर्म्स तक। देखिए बेटा, ये एक डीपी बन गया, क्या लगाएंगे, फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो भी 10, 10 10 का पावर n -1 अपॉन 10 -1 -1 1 1 को n टाइम तक ऐड किया n,
कितना आ जाएगा 7/9 10 का पावर n-1 अपॉन 9 माइनस n। और मैंने बेटा इसका शॉर्टकट बताया था, इसका शॉर्टकट होता है, याद रख लीजिएगा, a/9 10 का पावर n-1 बाई 9 माइनस n, a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं बेटा। इतना बड़ा बेटा लिखने की तुमको जरूरत ही नहीं है। और ये क्वेश्चन आया भी है बेटा, आईआईटी में ये सवाल आया है, यह तुम लोग के पैदा होने से पहले का है। 5, 55, 555 डॉट डॉट डॉट, इसका एन टर्म तक का सम क्या होगा? जो बच्चा हमारा फॉर्मूला याद रखे रहेगा वो फटाक से लिखेगा सर 5/9 10 का पावर n-1 बाई 9 माइनस n। क्लियर हो गया क्या? फटाक से बताइए, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन प्लीज? लेकिन ना एक बार ना कभी दल वैष्णवी एक होता है, मैं वो बता ही देना चाहता हूँ, रुक जाए। एक बार एक बच्चा ना, एक बार एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और हमारा एक बच्चा आके हमसे झगड़ा करने लग गया कि सर आप गलत पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाया ट्रिक से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, देख लो, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। कभी दल बच्चे मिल जाते हैं ना बेटा वैसे वाले, झगड़ालू वाले। क्वेश्चन ये आया था, देख ले, कि 3 + 33 + 333 अप टू n टर्म्स तक, और झगड़ालू वाले बच्चों ने आए। देखो अब इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन होगा, मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 3/9 10 का पावर n-1 बाई 9 माइनस n। अच्छा मैं बताना चाहता हूं ये वाकई आंसर नहीं था बेटा, लेकिन अब थोड़ा दिमाग भी तो लगाओगे ना बेटा, नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। अब इसको तुम 3 से कैंसिल कर दो, ये आपका 1/3 आ गया। ये 10 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का पावर n+1 आएगा, -10 आएगा, -9n आएगा, और आपने एलसीएम ले लिया है 9 आ गया। अब एक्चुअली आंसर ये दिया था बेटा 1/27 10 का पावर n+1 -9n -10। अब ये आंसर था, ठीक है। अब तो बेटा मेरा क्या कहना है कि थोड़ा नकल में अकल लगाएंगे तभी ना बेटा आगे जाएगा। 3/81, हाँ मतलब 3/80, हाँ 1/20। तो कविता थोड़ा नकल में अकल भी लगा लेना चाहिए। इसका एक भाई भी है, और जो इसका भाई है वो डेसिमल लगा करके आता है, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। इसका एक भाई है जो डेसिमल लगा करके आता है, उसको डिस्कस करेंगे कल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं जरूर बताइए। दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत आके बता दिया कीजिए कि हाँ सर ये दिक्कत है, ये परेशानी है। हाँ पीडीएफ तो बेटा मैं भेज ही देता हूँ तुरंत ही, कल भी मैंने कर दिया था और आज ही बेटा मैं तुरंत कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरूर आके बेटा बताइए। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ मैंने कर दिया। सिर्फ 2 ही 3 लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या भाई? अच्छा ओके,
ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल।